आगे बढ़ते हैं। टोक की बड़ी खबर से रूबरू आपको कराते हैं, जहां पर प्रदेश बीजेपी प्रभारी का सचिन पायलट पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि दौसा में नागरिकों को लड़ाते थे सचिन पायलट। जब उनका दौसा में भेद खुला तो टोंक चले आए। सचिन पायलट टोंक इसलिए आए कि यहां ज्यादा मुस्लिम हैं, हिंदू वोट का बंटवारा कर टोंक से विधायक बन गए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, राधा मोहन दास ने बड़ा हमला बोला है सचिन पायलट पर। टोंक और देवली उनियारा के लोग इनको जानते हैं। क्या कुछ का बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास ने, सुनाते हैं। पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं। हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। तो कांच की हाड़ी बार बार थोड़े चढ़ती है, एक बार चढ़ गए, एक्सपोज हो गए। क्या किया उन्होंने इस बात के लिए? मैंने अभी विकास काम दिखाए हैं। जितने भी टॉक के अंदर विकास काम हुए, चाहे यह भव्य भवन तो 2014 में बना, तब से लेकर आज तक, चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो, जल निकासी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, विकास की समस्या हो, हर लड़ाई के लिए अगर कोई सामने है तो भारतीय जनता पार्टी है। और समाज इसको जानता है, टॉप के लोग इसको जानते हैं, देवली उनियारा के लोग जानते हैं इसको। वो किसी जाति विवाद में नहीं पड़ने वाले हैं। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हेली देवरा में कमल का चुनाव लेकर के कौन आता है, और जो चुनाव चिन्ह लेकर के आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ उसमें लगने वाले हैं। और पूरे के पूरे देवली उनियारा की हर जातियों के लोग लगने वाले हैं। सब मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं और ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने से रोक हटी है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने से रोक हटी है और 18 मार्च 1981 के एक आदेश से ये रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी ये रोक हटा दी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पहले फैसला लिया गया था, जिसमें तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छूट दी गई थी। अब उनको स्वतंत्र कर दिया गया था कि आरएसएस संबंधित कार्यक्रम में जा सकते हैं। अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया। यह खबर विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि ये दवाएं सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनमें पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल है। सरकार ने बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबैक्टीरियल दवाओं पर बैन लगाया है। 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके पीछे तर्क है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आप भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल देखा गया था कि 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया था, इस बार 156 पे लगाया गया है। अगर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को सरल भाषा में समझे तो एक गोली में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे कंपाउंड होते हैं, जिसका सेवन जो है हम लोग करते हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि बॉडी में जिस कंपाउंड की जरूरत नहीं है वो चला जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जिस तरीके